और आज का ब्लॉग मैं थोड़े देर से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी बज रहे हैं 9:30। कल रात बुग्गू पूरी रात बदमाशी किया है। बुग्गू अच्छे से सोया नहीं है और उसके बाद वो 3:30 बजे से उठ के खेलने लगा। खेलते खेलते ये आपका 6:30 बजे के आसपास बुग्गू सोया है। उसके बाद हम लोग सोए हैं, तो अभी सो के उठ रहे हैं थोड़ी देर पहले। तो बुग्गू का भी तेल मालिश नहीं हुआ है और मेरा चाय बन के आ चुका है। छोटी सी उठी, वो सारा काम की, चाय बना के लिए आई कि दीदी उठ जाओ। ब्रश व्रश कर लिए हैं, अब चाय पी के बाबू को तेल लगा के बाबू को खिलाएंगे। तो आज का दिन, आज संडे है, लेकिन बाहर का वेदर कुछ अच्छा नहीं है। तो देखा जाए क्या हमारा प्रिपरेशन क्या करते हैं। आगे सोच रहे हैं कि क्या बनेगा लंच में, नहीं बनेगा तो देखते हैं क्या बनाते हैं। और ये रहा बुग्गू। बुग्गू हाय करो सबको। बुग्गू आजकल बहुत ज़्यादा बदमाश हो गया। नाना को देख के ये सुबह सुबह उठ गया। नाना को ड्यूटी जाना था, नाना के पहले ये उठ के खेल रहा है। और ऐसे ही नॉर्मली नहीं करती है बुग्गू मेरी, लेकिन आज नाना को मॉर्निंग में ड्यूटी चले जाना था, ये सुबह से उठ के खेलने लगी। नाना लिए, नाना के अब नाना जाने लगी ड्यूटी तो ये रोने लगी कि नाना क्यों जा रहे हैं। तो फिर नाना बोल के गई कि नहीं बेटा हम आएंगे आएंगे, तो ये जाने दी है। तो ये है बुग्गू, और बुग्गू को अब तेल मालिश करूँगी। चाय जो कि छोटी सी इसला के दी हमको बना के, तो चाय हम और मम्मी पियेंगे। और वो रहा मेरा बिस्किट, और अभी चाय जाता नीचे। बुग्गू अपना खिलौना फेंक दिया इधर। ये रहा बुग्गू का खिलौना और बुग्गू उसको उछला के फेंका। गया है, मैं नहा के आ गई हूँ। और नहाते नहाते आज मुझे काफ़ी लेट हो गया है, 2 बज गया है। मैं मार्केट गई थी। मार्केट से आने के बाद बुग्गू का सारा कपड़ा था जो कि वॉशिंग मशीन में नॉर्मली धो लेती हूँ, लेकिन वाइट कपड़ा था जो कि फ्रॉक वगैरह पहनी थी। वॉशिंग मशीन में एक साथ डालेंगे तो सारा कपड़ा ख़राब हो जाता, तो उसको हाथ से धोए। तो वो सब धोते धोते मुझे 2 बज गया। और नहा के अब फाइनली मैं आ गई हूँ और मम्मी खाना बना ली है। तो नहा के हम आ गए, तो मम्मी अब खाना निकाल रही है, तो खा लेंगे। और उसके बाद बुग्गू खाना खा के सोने के लिए रो रही थी, तो उसको सुला दिए हैं। और मिलेंगे आपसे अगर अब खाना खाने के बाद। चुके खाना खाने के लिए। तो आज खाने में मम्मी बनाई है मिक्स वेजिटेबल्स, राइस और एग ऑमलेट। तो आज यही है। पापा नहीं थे तो हम बोले मम्मी दाल छोड़ दो, हमें लोग को तो खाना है, जो दाल मत बनाओ। तो मम्मी दाल नहीं बनाई। तो अभी हम खाने बैठ गए हैं। और मिक्स वेज का सब्ज़ी इतना अच्छा बना है कि कहने लायक नहीं। गुलाब मेरे छत पर का, ये भी छोटा सा एक कली है, चुटकू सा। और एक ही यहाँ पर है, ये देख लो, रेड गुलाब। और यहाँ भी कली दे रहा है ढेर सारा। सबको कटिंग किए थे, कटिंग करने के बाद सब में खाद देने के बाद ये ऐसा आया है सारा फ्लावर। हाँ, मेरा रबड़ का प्लांट जो कि विकास लगाए हैं। तो बहुत छोटा सा था, छुटकू सा था, 4-5 पत्ता था उस समय। और अब देखो इसके पत्ते कितने सारे घने, और अभी नए पत्ते भी दे रहे हैं। यहाँ से ये नया पत्ता आएगा।
प्लांट जो कि इसका एक डाली टूट गया। ऊपर जब काम चल रहा था तो उन लोगों ने पता नहीं कैसे इस पर गिरा दिया था बांस, जिस कारण से इसका एक डाली टूट गया। प्लांट भी विकास लाए थे। इस प्लांट में खाद वाद देने से ये पहले 3-4 पत्ता था लेकिन सब सूख गया था, फिर मैंने खाद दिया है तो अब इसमें से नए पत्ते निकल रहे हैं। और ये टॉगोर जो कि मैंने इसके पहले भी आपको दिखाया है शायद, ये टॉगोर इसकी भी कटिंग की थी मैंने। कटिंग करके इसमें खाद देने के बाद अब ये फ्लावर दे रहा है बहुत अच्छे से। मेहनत, इसमें खाद देते हैं हर 15 दिन पर, 7 दिन पर इस पर स्प्रे कर रहे हैं। और अभी ये गमले में एक फल और एक नीचे है, ये देखो शायद दिख रहा हो, नहीं दिख रहा है, पत्ते से ढका हुआ है। यहाँ पर है एक फल, ये 2 फल अभी दिया है। ये मेरा छोटा सा पेड़ है अमरूद का गमले में, इसको मैंने लगाया है लगभग 3-4 महीने पहले और इसमें अभी 2 फल दिया है। तो देखा जाए कितना बड़ा ये अमरूद आता है। और अभी इसका फल बड़ा होगा तो ये लटक जाएगा, तो इसमें सपोर्ट के लिए मैं दे दूँगी बांस का कलची डाल के और उसको बांधूँगी। और इसमें भी अभी फूल दे रहा था, लेकिन फूल अभी ये 12 मासी है, ये 12 मंथ हमेशा ही इसमें फूल देता है और उसके बाद लगेगा। तो अभी तो फ़िलहाल 2 फल पकड़ा है। बहुत फूल आया था लेकिन मेरे छत पर इतना गिलहरी है, सारा गिलहरी मतलब फूल खा लिया, तो यही 2 बचा, तो अभी दोनों फल लगे हैं। तो देखा जाए कि कैसा इसका मतलब रिज़ल्ट आता है, किस तरह का मेरा पेड़ का अमरूद है, तो ये आप लोग को दिखाऊंगी। ये एक शो प्लांट है जो कि विकास लाए हैं, उनको ये सब का बहुत शौक है। वो जब आते हैं, जब रहते हैं तो वो बहुत सारे शो प्लांट्स लाते हैं। तो ये भी विकास लाए हैं और इसको देख सकते हो, इसको मैंने ट्रिम किया था। ट्रिम करके इसको हमेशा हर 15 दिन पर खाद देती हूँ, इसमें स्प्रे करना पड़ता है, तो जाके ये अभी इतना हरा भरा दिख रहा है। और इसके नए एक डंठल नीचे से भी आ रहा है। तो ये है मेरा ये शो प्लांट। और साथ ही साथ मेरा नींबू का पेड़ मैंने आपको बताया था, तो इस पर मेहनत करती है मम्मी। खाद मैं देती हूँ लेकिन बाकी इसमें कीड़ा लग रहा है तो स्प्रे करना, वो सब करना सब मम्मी। तो ये नींबू का पेड़ मम्मी का है, ये रहा मम्मी का मेहनत जो कि अभी लदा हुआ है पूरा ये से। और अभी फिर इसमें देगा। अभी ये देखो यहाँ पर आ रहे थे लेकिन ये शायद झड़ गया। ये नींबू, यहाँ नींबू था और अभी फ्लावर्स दे रहा था। कुछ फ्लावर्स देखे थे कुछ दिन पहले, अभी तो दिख नहीं रहा है। देखो जैसे यहाँ पर फ्लावर्स था, ये फ्लावर पता नहीं इसमें से शायद फ्रूट्स आए, ये फ्लावर सूख गया और कुछ फ्रूट्स लगे हुए एकदम छोटे छोटे, शायद दिख रहे हों या फिर नहीं भी दिख रहे होंगे। देखिए जूम करके दिखाती हूँ। ये कुछ है जो, ये सब मेहनत, ये नींबू पर मेहनत मम्मी करती है। पूजा करने के लिए भी लगाए हुए हैं। तो ये रहा कनेल का पेड़ जो कि गमले में ही हम लगाते हैं। मेरे ऊपर में छत पर हम लगाए हुए हैं, तो गमले में ही देखो कितने फ्लावर्स दिए हुए। और पूजा करने के लिए मम्मी ले जाती है, तो ये सब मम्मी के लिए लगाना पड़ता है। अभी उड़हुल मेरे पास बहुत तरह का था, लेकिन जब बाबू हुई तो मेरा ऑपरेशन हुआ, तो 6 मंथ तक मुझे सीढ़ी नहीं चढ़ने को कहा गया, तो सीढ़ी नहीं चढ़े और उसका सेवा नहीं कर पाए, तो सारा उड़हुल ख़राब हो गया। मम्मी को भी टाइम नहीं मिलता था क्योंकि बाबू को देखना पड़ता था, हमको देखना पड़ता था। देखो मेरा पेड़ जो कि अभी फूल से लदा पड़ा है। अभी इसमें बहुत सारे कली, देखो ये देखो कली आ रही है, इसमें फ्लावर्स आएंगे। फिर अभी नए नए कुछ डाल आ रहे हैं, ये सब में फ्लावर्स देंगे। तो ये क्या होता है ना, ये आता है बहुत घना होके और उसके बाद फिर ये कुछ दिन के लिए शांत होता है, फिर आता है। तो इसको मैंने बांध दिया है। इतना लटक गया था कि मतलब इधर उधर जाता था बहुत ज़्यादा डाली और उससे टूटने का डर था। तो इसको मैंने एक बांस का कलची देके पापा से बंधवा दिया है, तो ये बंधा गया। और यहाँ पर है मेरा नीलकंठ। नीलकंठ में अभी फ्लावर्स नहीं दे रहे हैं क्योंकि इसको मैंने वो पूरा ये किया था, ट्रिम किया था। ट्रिम करने के बाद इसमें खाद दी हूँ, तो अभी नए पौधे में पत्ते दिख रहे होंगे आपको, ये सारा नया पत्ता आ रहा है और उसके बाद इसमें नीलकंठ देगा पूरा। और ये मेरा मनसा देवी भी एक समय झड़ जाता है और अब इसमें नए पत्ते आने शुरू हुए हैं। तो ये देखिए कितना बड़ा है मेरे यहाँ मनसा देवी का, जबकि इसको मैंने एक छोटे से ये में रोपा था, लेकिन आज देखो ये कितना बड़ा हो चुका है।
पौधों पर सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं हम, मम्मी और पापा और विकास। छोटी सी इसको इससे कोई मतलब नहीं है। पापा जब भी रहते हैं तो वो इसमें पानी देना करना पापा करते हैं, नहीं तो मम्मी करती है। और मेरा काम रहता है सारे पेड़ को कोड़ना, खाद देना। और विकास रहते हैं तो उनका तो कहना ही अलग है, वो बहुत टाइम इस चीज़ में देते हैं। वो पूरा गमला साफ़ करना, छत पर साफ़ करना, वो मतलब साफ़ सफाई को बहुत ज़्यादा मतलब ये करते हैं। और छत को वो कहते हैं कि क्लीन। और इतना मेरे छत पर अभी ट्रीज़ है कि उसको अभी हम लोग का मेरा पूरा छत एकदम हरा भरा सा है। सब में भी सब प्लांट्स में नए नए फ्लावर और कुछ लगाना भी है, जिसके लिए मैंने गमला ऑर्डर दिया है। गमला मेरा आएगा तो उसमें कुछ उड़हुल के फूल लगाने होंगे, क्योंकि मम्मी को पूजा के लिए चाहिए होता है। और मम्मी मेरे क्या है ना कि मम्मी क्या करती है कि उसको सुबह में जब नहा के वो कम से कम मेरे यहाँ नीचे जिनको भोग लगाती है वो 8 भगवान हैं, तो 8 को कम से कम 8 फूल तो ज़रूर चाहिए। तो इसलिए मम्मी के चलते छत पर हमको ये सब लगाना पड़ता है। विकास ज़्यादातर शो प्लांट लगाते हैं, लेकिन मैं फ्लावर्स का पेड़ जब जाती हूँ मार्केट, अगर हमको अच्छा लगा तो ले आते हैं। तो मेरे पास बहुत तरह का उड़हुल था, लेकिन हुआ क्या कि बाबू होने के टाइम हमको मेरा कुछ ऐसा कंडीशन था जिस कारण से हमको डॉक्टर छत पर चढ़ना मना कर दी थी, तो छत पर नहीं आ सकते थे। और मम्मी अकेले हमको देखती कि मतलब वो छत का सारा ये देखती तो करती थी। लेकिन क्या हुआ कि कुछ दिन ऑपरेशन के बाद क्या हुआ, अचानक से हमको डॉक्टर बोला कि अब आपको 6 मंथ छत पर नहीं चढ़ना है। तो 3 तल्ला पर मैं आ नहीं पाती थी। और मम्मी बाबू को भी करती थी, क्योंकि बाबू को हम अकेले कर नहीं पाते थे। हमको मतलब जब हम ऑपरेशन के बाद हमको ठीक तरीके से बैठने में लगभग 1-1.5 महीना लगा, क्योंकि मेरा ऑपरेशन सीधा है, वो इस तरह से नहीं है, सीधा कटा हुआ है। तो हमको बैठने उठने में काफ़ी कठिनाई हो रही थी। और प्लस मेरा वेट थोड़ा हेवी है, तो इस कारण से हमको छत पर डॉक्टर मना कर दी थी कि वो टाका पर प्रेशर पड़ेगा तो ऊपर से मान लो कुछ नहीं होगा, अंदर से इंजरी हो सकती है। तो इसलिए 6 मंथ मैं पूरे तरीके से कहीं बाहर नहीं निकलती थी, ज़्यादा छत पर नहीं आती थी। डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जाना होता था तो ओला बुक कर लिए, या फिर भाई को फ़ोन कर देते थे, वो गाड़ी लेके आ जाता था, उसके साथ गए चले आए। विकास ले जाते थे, उनको अगर छुट्टी रहा तो वो ले जाके रेगुलर चेकअप करवा के लेके चले आते थे। तो कुछ इस तरह से समय निकल गया कि हमको समय नहीं मिलता था, और उसी में मेरा सारा उड़हुल ख़त्म हो गया। तो अब फिर से अभी बारिश का टाइम है, इस समय लगाएंगे तो सारा पेड़ लग जाएगा, तो फिर से मैं उड़हुल लगाऊंगी। और मैं आपको अपना सिम्मी जी दिखाती हूँ, जिसका कि कटिंग विकास किए थे लेकिन फिर फैल गया। मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसा है मेरा सिम्मी जी। ये रहा मेरा सिम्मी जी, जिसको कि विकास कटिंग किए थे, लेकिन फिर देखिए कैसा हो गया। अब इसको कटिंग करेंगे, समय मिलेगा तो कर देंगे इसको भी कटिंग, लेकिन अभी अच्छा लग रहा है इसलिए नहीं कटिंग करेंगे। ये भी गमला में ही लगाए हुए। सोच रहे हैं कि कुछ कोहड़ा, फिर कद्दू, सीम और वो क्या अभी के टाइम में शायद करेला और खीरा का बीज मम्मी बोल रही है कि ले आना, जो इस समय का सीजनल होगा, और उसको लगाएगी गमला में करके और छत पर चढ़ाएगी। तो ला देंगे मम्मी को ये सब का बड़ा शौक है। लिली का पेड़ जो कि एकदम ख़त्म हो गया था, लेकिन मम्मी इसमें सेवा की और मेरा खाद वाद देते रहे, तो जाके अब इसमें पूरा फूल का कली दे रहा है, और ये कुछ दिन के बाद पूरा फूल से लद जाएगा। ज़मीन पे बैठने का मज़ा ही कुछ और है। मैं अधिकतर ज़मीन पर ही बैठ के खाती हूँ। मुझे टेबल पर बैठ के खाने में बड़ा अनकंफर्टेबल सा लगता है, और ज़मीन पर आराम से खाइए, मज़े में खाते हैं। तो हम ज़मीन पर बैठ के खाते हैं। मुझे ज़मीन पर ऐसे भी बैठना बहुत पसंद है। टीवी भी देखते हैं तो हम अधिकतर क्या करते हैं, नीचे बैठ जाते हैं हम लोग। तो अभी भी वही हो रहा है, टीवी देख रहा है सब कोई और बुगू नीचे खेल रहा है। तो ये जगह हमारा डाइनिंग प्लेस है, इसमें हमारा टीवी लगा हुआ है, और यहीं बुगू खेल रहा है अपने खिलौने के साथ, जो उसको मासी ने गिफ्ट किया था, मैंने बर्थडे पर दिखाया था। सारा को निकाल लिया है, उसको फेंक रहा है, खेल रहा है। बुगू यही सब कर रहा है। और अभी आया था मूंगफली बेचने के लिए कुछ देर पहले, तो एक बूढ़े से अंकल थे, वो लेके आए थे। तो देखे कि इतने ये एज के हो के और वो बेच रहे, तो उनसे कुछ लेना चाहिए, तो उनसे मूंगफली लिए थे हम। तो मूंगफली खा लिए और अभी बैठे हुए हैं। और आपको पीछे चादर दिख रहा होगा, तो बारिश के वजह से ये चादर अच्छे से सूख नहीं पाया बाहर, तो इसको अंदर में डाल दिया। सूख गया है, मतलब थोड़ा सा हल्का सा ये रह गया है, तो वो हवा चलेगा फैन का, हवा से ये सूख जाएगा। और ये देखो वो क्या कर रहा है, देखो
देख लो थोड़ा सा बुग्गू का बदमाशी। बुग्गू मिरिंडा का बॉटल लेगा, इसलिए बुग्गू सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। बहुत देखो, दिख रहा है ये देखो, उसको इतना मिरिंडा का क्रेज है। ये देखो अब उसको लेगा वो सोच रहा है कि इसको कैसे लिया जाए। ये देखो खाली मिरिंडा का बॉटल है। ये देखो वो हाथ छोड़ के अब ये हाथ से उठा के ये देखो ले लिया बुग्गू। तो बुग्गू इतना बदमाशी करना सीख गया है। खुश हो जा रहा है यहाँ वो। देखो बुग्गू, बुग्गू देखो, सबको हाय बोल दो। हाय 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 बोलो बुग्गू, हाय बोलो, हाय बोलो। बुग्गू को वहाँ अंधेरा हो जा रहा है ना उसपे, तो उसको खेलने में मजा आ रहा है। वो सोच रही कि कुछ अच्छा सा मैजिकल गेम हो रहा है उसके साथ। ये देखो, ये देखो बुग्गू पैर उठा रहा है खुद से ऊपर चढ़ने के लिए। क्या लग रहा है बुग्गू? बुग्गू अनबैलेंस हो जाता है खेलते खेलते। नाना जी आ गए हैं, वो रहे नाना जी। ये रहे बुग्गू के लिए मिठाई आया है, और बुग्गू के लिए नाना मीठा आम लाए हैं। ये रहा पूरा आम बुग्गू के लिए आया है। 5 केजी आम लाए हैं पापा। और बुग्गू के लिए मिठाई आया है, बुग्गू का पसंदीदा कलाकंद। और ये रहा कलाकंद जो कि अभी पापा लेके आए हैं। बेटा बदमाशी कर रहा है। मिठाइया। आज का मैं अपना वीडियो यहीं ख़त्म कर रही हूँ। बुग्गू के बदमाशियों के साथ मेरा दिन वीडियो तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन दिन ख़त्म नहीं होता है। बुग्गू अभी कंटिन्यू बदमाशी करेगी जब तक उसको जागना होगा तब तक। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। कल फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। जुड़े रहिए मेरे सफ़र में और अपना सहयोग देते रहिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट इसलिए कीजिए ताकि मुझे पता चले कि मेरा वीडियोस आप लोग को कैसा लग रहा है, ताकि मैं अपने उत्साह को और ज़्यादा बढ़ा सकूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियोज़ डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और ऑलवेज स्माइल करते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए। ओके फ्रेंड्स, बाय, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स।